नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकास एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। या आज हम थर्ड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट को कवर किया गया है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, इसका आप लोग उत्तर करिए। इसका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है, हम कैमरा बंद कर लेते हैं नहीं तो क्वेश्चन दिखेगा नहीं आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका आंसर करिए आप लोग। न्यायिक सक्रियता, मूल संरचना, प्रकृति न्याय या समानता का अधिकार। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो यह किससे है? मूल संरचना सिद्धांत से है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देख लीजिए। जिस क्वेश्चन की व्याख्या की जरूरत लगी है मुझे, उसका हम व्याख्या भी लेकर के आए हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आइए इसके बारे में जानिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है ये 1973 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, सन पूछ लेता है। 1973 का मामला है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिया गया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति तो है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकता, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं करेगा। और यहीं पर क्या फैसला हुआ था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है। और कहाँ पर बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो गोकलनाथ केस में जो 1960 में हुआ था, वहां पर कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन वही आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला को बदल देती है और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में बताती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो बताइए इसका नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो देखिए वित्त आयोग कहाँ पर आता है? आर्टिकल 280 में इसकी बात की गई है। तो ये कौन, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 ईयर का कार्यकाल होता है। तो देखिए इसके बारे में जान जाइए आप लोग। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय। संवैधानिक का मतलब यह होता है जो चीज संविधान में उल्लेखित किया गया है वह संवैधानिक होता है, और जो चीज संविधान में उल्लेख नहीं किया गया हो वो संवैधानिक नहीं है। जैसे नीति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो यह संविधान में उल्लेख नहीं है तो वह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जैसे संवैधानिक क्या हो गया? वित्त आयोग हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, ये सब क्या है? तो संवैधानिक निकाय है। तो इसका उल्लेख कहाँ पर है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग का गठन करता है। इसका काम क्या है? केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करने का काम करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? बताइए पंचायती राज से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? 61, 69, 73 या 86? तो 61 नंबर संविधान संशोधन में क्या बताया गया था कि मतदान करने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा मतदान करने की उम्र? लोकसभा और विधानसभा के में मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61 नंबर संविधान संशोधन में। और पंचायती राज जो है 73 अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। और भाग कौन सा जोड़ा गया? तो भाग 9 जोड़ा गया। यह भी आप लोग याद रखिएगा। और कितने विषय इसमें रखे गए हैं? तो 29 विषय पंचायती राज के अंदर रखे गए हैं। यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 73 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसका आंसर करिए आप लोग। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? एकल नागरिकता का अर्थात मतलब यह होता है कि आप एक नागरिकता रखेंगे, न कि राज्य की नागरिकता लेंगे या फिर देश की नागरिकता लें फिर राज्य। जैसे अमेरिका वगैरह में क्या है,
आप राज्य की भी नागरिकता लेते हैं, देश की भी नागरिकता लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। और हमारे वहाँ क्या है, एकल नागरिकता। आप भारत की नागरिकता लेंगे, न कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड की नागरिकता लेंगे। ठीक है, इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे ब्रिटेन से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची के बारे में इसे लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या झांसी? तो प्रयागराज क्या है, जनसंख्या में सबसे अधिक है। यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है आपका सोनभद्र है, यह पहले नंबर पे आता है। और लखीमपुर खीरी जो है यह दूसरे नंबर पे आता है। और सबसे कम कहाँ पर है, तो आपका भदोही। भदोही, जिसका वर्तमान समय में नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो संत रविदास नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे कम पूछा जाएगा तो आप संत रविदास नगर या भदोही करेंगे। और सेकंड नंबर पे लखीमपुर खीरी, और फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, तो सोनभद्र आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? पहला आम चुनाव पूछ रहा किस वर्ष हुआ था? 1947, 1950, 1951, 52 या 1955? 1947 में क्या हुआ था, भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और 1950 तो 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, संविधान लागू हो गया था। और संविधान लागू होने के बाद चुनाव हुआ था कब, 1951-52 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? बताइए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21? मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात की गई है हमारे संविधान में। और इसे कहाँ से लिया गया है, इस मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है। इसी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार में एक प्रकार का मौलिक अधिकार होता है समानता का मौलिक अधिकार। ठीक है, समानता का मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में आता है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 14 जो है, विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। और आर्टिकल 17 में ही बताया गया है अस्पृश्यता के अंत के बारे में। ठीक है, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है आर्टिकल 17 में। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? बताइए, योजना आयोग के स्थान पर कौन सी नई संस्था आई है? बताइए। वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, आर्थिक सलाहकार परिषद? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो वित्त आयोग हम आपको पीछे बता चुके हैं, आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। नीति आयोग, जो नीति आयोग है यही योजना आयोग की जगह पर प्रतिस्थापित करके लाया गया। तो नीति आयोग की स्थापना कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। यह केंद्र सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके इसे लाया था। तो ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो किसके जगह पे आई है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष पे इसे लाया गया है। तो योजना आयोग का काम क्या था? प्लानिंग कमीशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह संस्था देश की पंचवर्षीय योजना को बनाती थी। ठीक है, इसके जगह पर क्या आ गया? तो 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर लाया नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है नीति आयोग का फुल फॉर्म। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे गहरा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सबसे गहरा कोयला क्षेत्र बताइए कौन सा है? होगा आपका झरिया, बोकारो, रानीगंज या तालेचर? बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे गहरा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? एक ऑप्शन और आप लोग लिख लीजिए, इसमें एक ऑप्शन और लिख लीजिए। जो ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए, ई कर लीजिए आप लोग, चीनाकुड़ी कर लीजिए। क्या? चीनाकुड़ी। क्या कर लीजिए? चीनाकुड़ी। ये कहाँ पर है चीनाकुड़ी? तो चीनाकुड़ी आपका जो है, ये आपका है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यही जो है भारत का सबसे गहरा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, चीनाकुड़ी। और झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? यह झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर क्या करेंगे? चीनाकुड़ी, जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए लोग। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए आप लोग। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5 या 6 वर्ष या 7 वर्ष? इसका कितना होता है? तो 6 वर्ष। उत्तर विधान परिषद पूछे या राज्यसभा पूछे, कुछ भी पूछे, इसका कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। और लोकसभा पूछे, विधानसभा पूछे, तो आप लोग वहां बताइएगा कितना, 5 वर्ष होता है। तो 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 का कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। भारतीय संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो भारतीय सदन के किस सदन को भंग नहीं किया जाए? लोकसभा क्या है? यह एक प्रकार का अस्थायी सदन है। और राज्यसभा क्या है? यह अस्थायी सदन है। तो लोकसभा देखिए किसको कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो आर्टिकल 81 में आता है लोकसभा, और राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 में आता है, 80 नंबर में। और संसद की बात की जाएगी तो संसद आपका 79 के अंतर्गत आता है। तो संसद के 2 सदन होते हैं। क्या? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जब संसद के अंग पूछेगा तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो संसद आर्टिकल 79, लोकसभा आर्टिकल 81 और राज्यसभा आर्टिकल 80 हो जाएगा। और राष्ट्रपति जब पूछेगा तो आर्टिकल 52 करेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22? आर्टिकल 19 में क्या बात किया गया है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कहाँ पर किया गया? तो आर्टिकल 21 में किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। आर्टिकल 21 में इसकी बात की गई है, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर करिए आप लोग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम या बी.पी. पाल? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसी एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व में जब पूछेगा, जब विश्व में पूछेगा तो आप लोग वर्गीज कुरियन को करिएगा। ठीक है, वर्गीज कुरियन को करिएगा। और ये विश्व में, विश्व के जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के। ठीक है, विश्व के जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के। और भारत के कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उम्मीद करते हैं यह तो नहीं किसी से गलत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, हिरण, घड़ियाल या नीलगाय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारहसिंगा हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए हैं? आदर्श की बात की जा रही है। कौन कौन से आदर्श को इसमें रखा गया है? 3, 4, 5 या 6? कितने प्रकार के आदर्श की बात की गई है इसमें? तो अब इसमें 6 प्रकार के आदर्श की बात की गई है। कौन कौन सी? आइए हम एक एक करके बताते हैं। आइए हम एक एक करके आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आदर्श की बात की गई है आप लोगों को। देखिए आप लोग क्या क्या है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। यह क्या है? ये प्रस्तावना में आदर्श हैं, आइडियल्स दिए गए हैं। क्या क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि धर्मनिरपेक्षता को कब जोड़ा गया है? तो 1976 42 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर का आंसर करिए आप लोग। भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती किस राज्य से प्रारंभ हुई है? शून्य बजट प्राकृतिक खेती किस राज्य से प्रारंभ हुई है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र? इसका आंसर करिए आप लोग। शून्य बजट खेती,
शून्य बजट खेती का मतलब क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं। न इसमें केमिकल पड़ेगा, न इसमें उर्वरक डाला जाएगा, न इस सरकार से कोई किसी प्रकार का लोन लिया जाएगा इस खेती को करने के लिए। तो बताइए इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया, बिना किसी खर्च के और खरीद के खेती करना, ठीक है, बिना किसी खर्च के और खरीद के खेती करना ही शून्य बजट की खेती की जा रही है। ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, यहाँ सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश में इसे स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। यह बी हो जाएगा, 17 नंबर का बी हो जाएगा। शून्य बजट खेती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, लोक अदालत की अवधारणा किस अनुच्छेद से संबंधित है। लोक अदालत आर्टिकल 21, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 44। देखिए आर्टिकल 21 में क्या जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, और आर्टिकल 40 में क्या ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में आता है। तो बचा क्या, आर्टिकल 39A लोक अदालत से संबंधित है, तो 18 का बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, इसका आंसर करिए आप लोग। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है आप लोग बताइए। पीलीभीत, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी या बहराइच। उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, 19 नंबर का आंसर करिए आप लोग। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, इसका क्या आंसर होगा, पीलीभीत होगा या सोनभद्र होगा या लखीमपुर खीरी हो जाएगा। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध कौन सा है। मानव निर्मित बांध, भाखड़ा नांगल, थियरी या हीराकुंड या सरदार सरोवर। तो मानव निर्मित जो सबसे बड़ा बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है। तो कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है, यह उड़ीसा में है। और किस नदी पर है, तो यह महानदी पे है, ठीक है, याद रखिएगा कौन सी नदी है, तो महानदी पर यह बना है। यह मानव निर्मित सबसे बड़ा बांध है भारत का, सी हो जाएगा इसका आंसर, हीराकुंड हो जाएगा। 21 नंबर का आंसर करिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना पहले आप लोग बता दीजिए। इसकी स्थापना जो है 1935 में की गई थी। 1935 में इसकी स्थापना की गई है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोनों चीज याद रखिएगा, स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1949। तो इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो 21 का बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोग को अच्छी लग रही होगी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर करिए आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसको अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। कब, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यही आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। भारत उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, शारदा, घाघरा या रामगंगा। तो उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है
ये शारदा नदी के किनारे स्थित है। तो शारदा नदी कहाँ से निकलती आती है? यह नेपाल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से यूपी में आती है और यूपी में जाकर के फिर घाघरा नदी में यह मिल जाती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि शारदा नदी कौन से देश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो नेपाल से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, इसका आंसर करिए आप लोग। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं का। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गेहूं का कौन सा है बताइए? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप लोग गलत ना करिएगा, क्योंकि इसमें पंजाब ऑप्शन दिया है, तो आप लोग देख करके पंजाब को ना करिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में गेहूं उत्पादन में सबसे आगे अपना उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत को अन्न का भंडार कहा, पंजाब को भले भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, लेकिन उत्पादन के रूप में उत्तर प्रदेश इस टाइम सबसे आगे है। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जाता है? अधिकतम कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, ठीक है, यह भी ध्यान रखिए। आर्टिकल 356 में इसकी बात की गई है। यह पर शुरुआत में कितने दिन के लिए लगेगा? तो 6 माह के लिए लगा जाता है, लेकिन संसद का अनुमोदन करके इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। और कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। यह भी ध्यान रखिए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? अर्थात विदेशियों को नहीं प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त, सिर्फ भारतीय निवासियों को प्राप्त है। कौन सा? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता? जीवन का अधिकार की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 21 में आ जाएगा, और समानता का अधिकार आर्टिकल 14, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, और आपका धार्मिक स्वतंत्रता तो आर्टिकल 25। तो बताइए, अब बताइए आप लोग, कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीयों को दिया गया, न कि विदेशियों को। जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता ये सभी को प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल 19 सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी सड़क कौन सा है? बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी सड़क कौन सा है? NH-19, NH-27, NH-28 या NH-30? उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी सड़क बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर करिए आप लोग। तो इसका एक ऑप्शन और लोग बढ़ा लीजिए, एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिए, NH-34। क्या बढ़ा लीजिए? NH-34। तो वर्तमान समय में कौन है? तो NH-34 हो जाएगा। इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, इसका आंसर भी यही होगा, NH-34 है। NH-19 जो है क्या है? NH-19 जो है इसे ही ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता था। ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता था। यह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता था। कौन? NH-19। और यह यूपी से होकर भी जाता था। ठीक है, NH-19 को भी ध्यान में रखिएगा। यह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, जो उत्तर प्रदेश से भी होकर जाता है। और सबसे लंबी सड़क की बात की जाएगी तो NH-34 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्य संबंध के बारे में बताया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्य संबंध है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12? तो भाग 9 किससे संबंधित है? यह पंचायती राज की बात की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 11 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का सी हो जाएगा। 28 नंबर का सी हो जाएगा।